की बताई गई है। जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम जी से अनपायनी भक्ति की मांग की, सनकादिक ऋषियों ने प्रभु से प्रेमा भक्ति की मांग की, गोस्वामी जी ने स्वयं अविरल भक्ति विशुद्ध भक्ति की याचना की। एक एक ही पर्यायवाची शब्द है, प्रेम लक्षणा भक्ति के ही पर्यायवाची। अनपायनी, भगवान के चरणों के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न हो। अविरल, निरंतर भगवान में चिंतन वृत्ति चली जाए। प्रेम लक्षणा, भगवान से प्रीति हो जाए। ये एक ही बात, निरंतर भगवान का स्मरण रखना, अन्य भावों का त्याग होकर, अन्य इच्छाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान में ही अपनी आस्था भाव विचार जितना चिंतन वो सब, और भगवान से ही प्रेम करना, एक ही बात है, वो अलग अलग है। जैसे शरणागति के कहीं है आत्मसमर्पण, कहीं है प्रपत्ति, कहीं उसे शरणागति, तो बात एक ही है, उसको शब्दावली के द्वारा अलग अलग कहा गया है। और भक्ति सरल नहीं है अगर किसी को लगता हो, भक्ति भी बहुत कठिन है। निरंतर संसार के चिंतन को काटते हुए भगवान का चिंतन करना भक्ति है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण कृष्णार्पित हो, श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल एक भी आचरण न हो। कितना कठिन है। सब आचरण भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, तो भगवान के अनुकूल क्या होगा? गीता जी है, भागवत है, इनमें बताया गया है कि आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये करो, ये ना करो। तो जो शास्त्र कह रहा करो वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, जो कह रहा ना करो वो प्रतिकूलस्य, तो विसर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरण करना। भगवान के अनुकूल, अपने मन के अनुकूल नहीं, अपनी वासनाओं के अनुकूल नहीं, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रभु के प्रतिकूल आचरण है, प्रभु का तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हुआ तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण के लिए भी वो विस्मरण बर्दाश्त नहीं करता, इतना भगवत स्मरण परायण है। अन्य कामना शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य, कोई भी अन्य अभिलाषा ना हो, केवल श्री कृष्ण मिलन की, श्री कृष्ण प्रेम की अभिलाषा हो, बस इसी का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। कोई भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल न हो, एक भी वृत्ति श्री कृष्ण से विमुख न हो, कोई अन्य चाह न हो, अन्य आशा भरोसा न हो, इसी का नाम भगवान की निरपेक्ष भक्ति है, अनपायनी भक्ति है। शरणागति हुई कि इस भक्ति के लक्षण आने। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि अनपायनीय भक्ति, अविरल भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति क्या है। तो दोस्तों, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सरलता से ये बताया कि ये तीनों भक्ति एक ही है, बस शब्द अलग अलग हैं। तीनों का ही जो रास्ता है वो है भगवान की प्राप्ति, भगवान की शरणागति, भगवान को ही सब कुछ मान लेना। अनपायनीय भक्ति यानी कि भगवान के चरणों के अलावा कुछ नहीं। अविरल भक्ति, निरंतर भक्ति, लगातार भक्ति करते रहना। प्रेम लक्षणा भक्ति यानी कि भगवान से प्रीति हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना। तो दोस्तों, ये तब होता है जब हमारा किसी तरह की हमारे अंदर कोई आशा ना हो, कोई किसी भी सांसारिक वस्तु की अभिलाषा ना हो, कोई मोह नहीं हो, क्रोध, लालच कुछ भी नहीं, संसार की किसी भी चीज़ से हमें प्रेम ना हो, उस हमारा हर कर्म शास्त्रों के अनुसार हो, जैसा शास्त्रों में आदेश है कि ये करना चाहिए तो वही हम करें, और जिन कार्यों के लिए
आदेश नहीं है, मना किया गया है उन्हें करने को, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही हम शरणागति को प्राप्त कर सकते हैं, और शरणागति के बाद हम अविरल भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।